आज 14 अगस्त है और अगले महीने 14 सितंबर तक आप लोगों को मैं 1 महीने का समय दे रहा हूँ। 1 महीने के अंदर आप प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल में कर सकते हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा, राम राम। 1 महीने तक आप लोगों ने सिर्फ़ 3 बीजों को खाना है और 3 बीजों के साथ आप लोगों ने 2 काम और करने हैं। बीजों को तो खाना ही है, लेकिन 2 काम और करने हैं। वीडियो को ध्यान से समझिएगा अगर आप सीरियस हैं, प्रोस्टेट के भार को नियंत्रण में करना चाहते हैं तो। देखिए, अगर मैं आपको ऐसा झूठ बोल दूँ कि 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1-2 दिन में प्रोस्टेट कंट्रोल में आ सकते हैं, नहीं मेरे भाई, जो ऐसा बोलता है वो गलत है। यहाँ पर मैं झूठी बात नहीं बोलूँगा। 1-2 दिन में कोई जादू नहीं होता है, ये आपको ही पता है। अब बिना घुमाए-फिराए पहला नंबर वाला जो बीज है, और हाँ, तीसरे नंबर वाला बीज है सबसे कमाल का है मेरे भाई, सबसे सस्ता आपके घर में पड़ा होगा। जो पहले नंबर वाला बीज है वो कोई और नहीं है, वो सूरजमुखी का बीज होता है, सनफ्लावर सीड्स। सूरजमुखी के बीज के अंदर एक बेसिकली एक नेचुरल बड़ा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको बोलते हैं विटामिन ई। अब आप लोगों में से शायद ज़्यादा लोगों को इस बात के बारे में पता होगा कि विटामिन ई तो बादाम के अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन बादाम हर कोई नहीं खा सकता। बादाम बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ है, तो गरीब आदमी बादाम खाएगा क्या? बताइए। तो इसलिए बादाम की जगह पर सबसे बढ़िया जो एक सब्स्टिट्यूट है, वो पता क्या है? सूरजमुखी के बीज खाओ दिन में 1 चम्मच। हाँ जी, ये बात आप समझ लीजिए। विटामिन ई जो सूरजमुखी के बीज के अंदर है वो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या है कि ये प्रोस्टेट के अंदर जो सेल होते हैं उनको डैमेज होने से बचा सकती है विटामिन ई। ये पूरे प्रोस्टेट को नेचुरली प्रोटेक्ट करने का काम करती है विटामिन ई, जो सनफ्लावर सीड्स के अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स आपके पाचन को भी दुरुस्त करता है। पूरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी इम्यूनिटी को मजबूत करने का, स्ट्रॉन्ग करने का काम भी सूरजमुखी का बीज करता है। खाने का तरीका बड़ा सिंपल है। हाँ, एक बात बता दूं, ज़्यादातर बुजुर्ग भाई क्या करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें सुनकर वीडियोस देख के क्या करते हैं, स्मूदीज बनाना शुरू कर देते हैं। उस सलाद के ऊपर कोई छिड़कना शुरू कर देते हैं, कोई स्मूदीज बनाते हैं घर पर, कोई जूस बनाते हैं, जूस के अंदर फिर सूरजमुखी के बीज को छिड़क लेते हैं। नहीं, अगर आप उस तरीके से खाते हैं तो खाते रहिए, आपकी मर्जी है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मेरा फंडा थोड़ा अलग है। आप लोगों को दिन में 1 चम्मच सूरजमुखी का बीज खाना है, अकेला। अकेला सूरजमुखी का बीज। आपको मैं समय बता दूं कब खाना है। आप लोगों को शाम के 3 या 4 बजे के बीच आपने सूरजमुखी के बीज का 1 चम्मच खाना है। तरीका कैसे है, क्या तरीका है? 1 चम्मच लिया, मुंह के अंदर रखा, कम से कम 20 सेकंड तक टाइमर लगा लेना आप लोग। ये फोन में होता है वो स्टॉप वॉच, देखते रहना। जब 15-20 सेकंड हो गए फिर निकल जाओ, यानी कम से कम 15-20 सेकंड तक चबाना पड़ेगा। अरे तभी तो मुंह के अंदर जो लार है उसके साथ तो मिक्स होगा ना, तब अंदर निकलना है। ऐसे थोड़ी कि सीधा वैसे नहीं, नहीं, चबाना पड़ेगा, अच्छे तरीके से चबाना है। जिनके दांत नहीं है, आप लोगों को सिंपल पाउडर बना लेना है सूरजमुखी के बीज का, बस। शाम को 3 या 4 बजे के बीच में आप लोग चम्मच खा सकते हैं। ये तो हो गया भैया सूरजमुखी को खाने का तरीका। दूसरा जो बीज है, जो दूसरा बीज है, ये कोई और बीज नहीं है, तिल है। चाहे सफ़ेद तिल खा लीजिए, चाहे काले तिल खा लीजिए। अरे भारत का कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर तिल ही नहीं पाए जाते यार? तिल में अभी सर्दियों का समय आएगा, तिल के लड्डू लोग खाएंगे दबाकर। खाते हैं ना कि नहीं खाते हैं? तो आप लोग भी खाना शुरू कर दीजिए अगर आपकी उम्र 50-60 साल के ऊपर हो चुकी है और अगर प्रोस्टेट की दिक्कत हो चुकी है, बार बार पेशाब की दिक्कत हो चुकी है। जो तिल होते हैं ना, मैं फिर रिपीट कर दूं, चाहे काले चाहे सफ़ेद कोई भी खा लो, कोई ऐसे बहम में मत पड़ना आप लोग कि कौन सा ज़्यादा फायदा देता है। दोनों समान ही फायदा देते, दोनों इक्वली बेनिफिशियल हैं। इनके अंदर जिंक होता है, तिल के अंदर जिंक है। जिंक प्रोस्टेट ग्लैंड की खुराक है, यानी प्रोस्टेट का जो भोजन है वो जिंक है। जिंक प्रोस्टेट के इर्द गिर्द में जितनी भी सूजन उसको कंट्रोल में कर सकता है। दूसरा, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। तिल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोस्टेट की सूजन को तो कंट्रोल में कर सकते हैं, साथ साथ में आपकी याददाश्त को बढ़ाने का काम भी करते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर होना एक नॉर्मल दिक्कत है। तो इसलिए आपने तिल खाना है। दूसरा, तिल के अंदर तो खैर और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में आप लोगों को मैंने बताना जरूरी समझा, तो इसलिए आप लोगों ने तिल खाने। अच्छा जी, खाने का जब मर्जी खाइए, आप लोग 1 चम्मच लीजिए बस।
कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों को खाली पेट खाने या खाना खाने की मर्जी आपकी है, ठीक है। तिल थोड़े गर्म प्रकृति के होते हैं, तो इसलिए मैं तो इतने बोलना चाहता हूँ कि खाली पेट मत खाना। कुछ लोगों को गैस हो सकती है, कब्ज की दिक्कत हो, समस्या बढ़ सकती है, तो आप लोगों को दिन भर में वैसे 1 चम्मच तिल का खा लेना है, बस सेम तरीका। मुंह के अंदर रखा, कम से कम 20 सेकंड तक चबाया, फिर निकल गए। अगर दांतों से जुड़ी कोई दिक्कत है, चबा नहीं पाते, तो पाउडर बना लीजिए, बस सिंपल है, खा लीजिए। अब जो लास्ट नंबर वाला बीज है, जो सारे बीजों का राजा है, हाँ जी, और इस बीज को आप लोगों ने सुबह पेट साफ करने के बाद खाना, खाली पेट। इस बीज को कभी भी दिन में आप खाना खाने के बाद मत खाना, सुबह खाली पेट ही खाना, इसका समय यही है, वो कोई और नहीं है। कद्दू का बीज है, कद्दू की सब्जी घर पर बनाते हैं ना, बीजों को निकाल कर फेंक देते हैं, पता ही नहीं आपको फायदा क्या। अरे ये सोने से भी महंगी चीज है। ये बुजुर्ग भाइयों आपके लिए ना वरदान से कम नहीं है, ये पुरुषों की हर तरह की कमजोरी को दूर कर सकता है। इसके अंदर जिंक प्रचुर मात्रा में। पूरे संसार में अगर किसी भी चीज में जिंक ज्यादा है ना, तो वो कद्दू का बीज है, पंपकिन सीड्स हैं, हरे रंग के। ये सोने से भी महंगी चीज है, मैं बात आपको बता दूं साफ सुथरी। कद्दू का बीज आप सप्लीमेंट खाते होंगे जिंक के ना, तो भैया एक बार ये खाकर देखो, नेचुरल है, प्राकृतिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है, तो एक बार खा के तो देखो ना, 1 महीना लगातार, तब आपको भरोसा होगा, वैसे नहीं। इसके अंदर फाइबर भी होता है, जो आपको कब्ज से बचाता है, पाचन को दुरुस्त करता है। पुरुष भाइयों इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके शरीर में जिंक की कमी होगी 50-60 साल के बाद, तो प्रोस्टेट की बीमारी का खतरा बढ़ गया समझो। इसलिए जिंक की कमी को पूरा करने का सबसे बढ़िया प्राकृतिक तरीका क्या है, सस्ता सा, कोई खर्चा ही नहीं है, वो क्या है, कद्दू का बीज खाना है। बस कितने खाने हैं, कम से कम 20-25 ग्राम के बीच में। 20 ग्राम मतलब सफिशियंट है, काफ़ी है। तरीका समझना है, रात को 20 ग्राम कद्दू के बीज लिए, पानी में भिगो के रख दिए, सुबह उठे, एकदम पेट साफ किया, एकदम कब्ज नहीं होना चाहिए, पेट साफ कर लिया, उसके बाद कद्दू के बीज आप मुंह के अंदर रखो, चबा चबा कर खा जाओ। तरीका क्या है खाने का, इकट्ठे नहीं खा लेने, 20 ग्राम के मुंह के अंदर रख के चबा लिए, निकल के, वो दैट इज़ द रॉन्ग, वो गलत तरीका है। आप लोगों ने इतने 5-5 ग्राम लेने हैं, मुंह के अंदर रखा, उन 5 ग्राम कद्दू के बीज को कम से कम 15-20 सेकंड तक चबाया, फिर निकल जाना है। फिर दोबारा 5 ग्राम लिए, मुंह के अंदर रखा, चबाया 15-20 सेकंड, फिर निकल गए। ऐसे 4 बार में आपको कद्दू का बीज 20 ग्राम खाकर खत्म करना है, एक साथ मुंह के अंदर रख के चबा के खा नहीं लेने। और सबसे मेन बात, जैसे आप लोगों ने सुबह कद्दू के बीज किया, यानी सुबह 5 बजे आप लोगों ने कद्दू के बीज खा लिए, तो 7 बजे के बाद आपने अपना नाश्ता करना है। नाश्ते में क्या करना है, हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन, कोई आप लोग फल खा सकते हैं, या दलिया खा सकते हैं, ओट्स, पोहा, उपमा, ये सब आप जो हल्की चीज़ें हैं और शरीर को पोषण भी देती हैं, आपको खानी है। तो 2 घंटे का गैप शरीर को देना जरूरी है, तभी तो शरीर जिंक को एब्जॉर्ब करेगा ना। 2 घंटे का समय तो जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग कद्दू के बीज भी 5 बजे खा लिए, भी 5:15 बजे आपका मन हुआ कि चाय कॉफ़ी पी लें, वो भी नहीं, वो गलत तरीका है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है। ये 3 बीज जो मैंने आप लोगों को बताए, इनको तरीके से खाना बस। अब जो मेन बात, जो वीडियो की शुरुआत में बोला था कि 2 चीज़ें आपने साथ में और इस्तेमाल करनी, वो क्या है, लिखिए, इन दोनों चीज़ों को लिखिए। जो 2 चीज़ें, उसमें से एक है, एक टमाटर का जो मतलब 1 गिलास टमाटर का जूस रोज पीना है, काली मिर्च 1 चुटकी डाल के। दूसरा, कचनार की छाल का काढ़ा आपने रोज पीना है। अगर आप चाहते हैं कि टमाटर का जूस कब पीना चाहिए, तो मुझे कमेंट कर देना, क्या बोला, टोमेटो जूस। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, कल मैं वीडियो टमाटर के जूस के ऊपर बना दूंगा, कैसे बनाया जाता है, क्या ये फ़ायदा करता है, ठीक है, कितने दिनों में एक समस्या को नियंत्रण में कर सकता है। लिखना टोमेटो जूस। और फिर एक बात आपको लास्ट में बता दूं, बस वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आपको एक पूरी जानकारी एक ही जगह पर चाहिए प्रोस्टेट से रिलेटेड, तो भैया इस पीडीएफ को, ई बुक को मंगवा सकते हैं आप लोग, इसको पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल कर घर पर रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप इसको नॉलेज ले सकते हैं। और जो आपको मैंने 3 बीज बताए ना, जैसे ये समझिए कि आपके किस दिन खाने हैं, ये सॉरी, ये माफ़ी चाहते हैं, बताना भूल गया था। जो तिल है ना, तिल सफ़ेद चाय काली, वो आपको खाने हैं सोमवार को। गौर कीजिए मेरी बात, सोमवार को आप लोगों ने तिल खा लिए। फिर आप लोगों ने बुधवार को आप लोगों ने सूरजमुखी के बीज खाने हैं। फिर इसके बाद आती है कद्दू के बीज। कद्दू के बीज आपको हर दिन खाने हैं। कहने का मतलब समझिए, जो
दो जो बीज मैंने बताया वो आप 1-2 दिन गैप करके खा सकते हैं, लेकिन कद्दू का बीज हर दिन खाना है, साल के 365 दिन खाना पड़ेगा। और 1 महीने के अंदर अगर आप चाहें इन चीज़ों का सख्ती से पालन कर लिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, कद्दू का बीज 1 महीने तक यानी 30 दिन लगातार सुबह खाली पेट खाना है पानी में भिगोकर। दूसरा, 1 गिलास टमाटर का जूस दिन में पीना है। तीसरा, कचनार की छाल का काढ़ा आपको पीना है। और परहेज़ करना है 2 चीज़ों का, दूध से बनी कोई चीज़ नहीं खानी, लाल मांस नहीं खाना, घर की बनी दाल, रोटी, चावल खाना है। फिर भी कोई दिक्कत है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। इस पीडीएफ को आप लोग ज़रूर एक बार मँगवा के पढ़ना, नॉलेज लेना ज़रूरी होती है, 60 साल के बाद जानकारी ही बचाव है। कमेंट में ज़रूर लिखना टोमेटो जूस। हरे कृष्णा, राम राम जी।